अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। 19 फरवरी का टाइम दिया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। आज 20 जनवरी और अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर महीने से भी कम टाइम रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस न करना टीम मैनेजमेंट की जानिब से तमाम फैंस को भी और सारे लोगों को तशवीश में मुब्तला कर देता। अब 8 टीमें टोटल इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 7 टीमों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जिसका मतलब है अब सिर्फ पीछे पाकिस्तान टीम रह गई है जिन्होंने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। 2024 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो कि पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस करने में सबसे अखीर की थी और सबसे आखिर में जाके स्क्वाड अनाउंस किया था, और वो भी कैसा स्क्वाड था कि हम यूएसए जैसी टीम से भी हार गए थे। तो अब देखना बस यही है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस करती है तो ऐसे क्या कमालात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रही। और जब ये स्क्वाड अनाउंस करेगी तो उसमें देखना ये होगा कि कौन कौन से प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है और कौन कौन से प्लेयर्स को निकाला गया। अब जो मेन वजह बताई जा रही है स्क्वाड ना अनाउंस करने की कि जी कंपटीशन बहुत है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बैड फॉर्म में चल रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी करीब आई है तो उन्होंने कुछ ने इंटरनेशनल में सेंचुरीज करनी शुरू कर दी हैं, विकेट्स लेने लग गए, बीपीएल में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, सेंचुरीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कि जी हमारे पास चॉइसेस क्या है, स्क्वाड के अंदर क्या क्या हमारे पास चॉइसेस हैं जिनको हम प्लेइंग 11 के अंदर खिला सकते। सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग के अंदर आप सबको मालूम है कि साइम अयूब जो है वो पिछले दिनों एक टेस्ट मैच के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान के पास बैट्समैन इन फॉर्म है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, यकीन किया जा सकता है, तो वो सिर्फ साइम अयूब है। उसके अलावा सारे तुक्के वाले। आप बाबर को देख लें, वो भी चलें ना चलें कोई पता नहीं। रिजवान को देख लें, उनकी भी फॉर्म का कोई पता नहीं चलता। फिर अब्दुल्ला शफीक हैं, कौन सी बॉल अंदर आ रही है कौन सी बाहर जा रही है उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, उनकी फॉर्म बिल्कुल फारिग हुई हुई। फिर उसके बाद इमामुल हक हैं। इमामुल हक का भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया। हाँ, ऑल्दो वो पाकिस्तान के पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन बहुत टाइम से उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी नहीं खेले और ना ही वो इतना अच्छा कोई फॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं कि जी हम कहें कि एक टॉप चॉइस हो सकती है इमामुल हक एक साइड चॉइस हो सकती है। अगर कोई भी ऑप्शन ना बचा फिर इमामुल हक की तरफ पाकिस्तान जा, लेकिन जो इस वक्त टॉप मेन प्रायोरिटी है पाकिस्तान की वो साइम अयूब है और वो इंजरी हुई भी है उसकी। पिछले दिनों एक उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इंजरी इतनी सख्त नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, रिकवर हो जाऊंगा, तो सबको एक उम्मीद मिली थी। मगर अभी कुछ दिनों पहले शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि उनके टखने में फ्रैक्चर हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली कि वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल सके, जो कि एक बहुत बुरी खबर है। एक ही प्लेयर है पाकिस्तान के पास इस वक्त ओपनर जो कि अटैकिंग खेलता है, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बड़ा अच्छा खेल रहा है, रन्स बना रहा है, ठीक है, स्टे कर रहा है, 50 बना रहा है, सेंचुरियां बना रहा है, और वो ही अगर टीम में नहीं है तो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खतरा ही लगा। फिर साइम अयूब के बाद बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक एक रिस्क होते हैं हर टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट हो जाए पीएसएल हो जाए। इस दफ़ा भी पीएसएल के अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी कि उन्हें शायद रिटेन नहीं किया जाए क्योंकि उनकी कारकर्दगी जिस तरह की थी उन्हें रिटेन नहीं किया जा रहा था, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ, उनकी कोई बातचीत हुई या कुछ, तो उनको रिटेन लाहौर कलंदर्स की तरफ से कर लिया गया। मगर बात इस तरह है कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान की पिचेस फुल बैटिंग सपोर्टिव पिचेस होती हैं, ये आप सबको मालूम है। लेकिन इसके अंदर देखना ये भी है कि इन फॉर्म प्लेयर्स का होना भी बहुत जरूरी। पीएसएल नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा प्रेशर है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि सबसे, इस वक्त उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, सबसे खतरनाक टीम है। आप ट्रेविस हेड को देख लें, आप पैट कमिंस, उनकी टीम में सारे के सारे बंदे ऐसे हैं जो चैंपियंस हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट जिताया। तो उस टीम का अगर आप मुकाबला करेंगे तो आपके पास भी एक अच्छी लेवल की टीम होनी। ओपनिंग पेयर में अगर बात करें तो साइम होंगे और फखर जमान का तो मेरा नहीं ख्याल कोई चांस है, लेकिन अगर फखर जमान होते तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पिक होती और पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलता, बड़ा अच्छा बड़े अच्छे उसके हाई चांसेस होते क्वालिफाई करने के भी, और क्या पता पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आगे फाइनल तक भी आता। लेकिन फखर जमान का मुझे एक कोई चांस नहीं लगता कि उन्हें खिलाया जाए। अच्छा, साइम अयूब के बाद बाबर आजम की बात करते हैं ओपनिंग में। बाबर आजम की फॉर्म अगर आप पीछे देखें, आखिरी मेरे ख्याल से 1-2 सालों के अंदर उन्होंने कोई भी ओडीआई के अंदर या टेस्ट के अंदर कोई भी बड़ी इनिंग नहीं खेली, कोई 150 नहीं। एक वो उन्होंने 2023 में किया था एशिया कप के अंदर नेपाल के, तो नेपाल की टीम नहीं है इस वक्त। जो टीमें आ रही हैं न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, वो सारी बट फिर आपने दुबई में जाके खेलना है इंडिया के साथ। इंडिया का वैसे भी प्रेशर आपके ऊपर बहुत होता है, आप वैसे भी उनके सामने नहीं खेल सकते, तो इन फॉर्म बैट्समैन होना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिजवान है, रिजवान भी बड़ा स्लो खेलते हैं, बड़ा आहिस्ता खेलते हैं,
तो पावर प्ले में उनको भेजने का तो सवाल ही नहीं पैदा। फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात है। अच्छा, अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो आप ये देखें, अभी बीपीएल के अंदर खुशदिल शाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सेंचुरियां बना रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तेज खेल रहे हैं, बीस्ट बने हुए हैं, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इंटरनेशनल और लीग्स में आपका बड़ा फ़र्क होता है। लीग के अंदर आपके ऊपर प्रेशर तो फिर भी होता है, लेकिन एज सच कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता जितना आपके अंदर इंटरनेशनल के अंदर प्रेशर होता है। अगर आप एक बात देखें कि लीग के अंदर आप देखें, बाबर आजम हर पीएसएल के अंदर 700, कभी 600, कभी 500, कभी 800 रन बनाते हैं। लेकिन अगर आप उनके वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज, चैंपियंस ट्रॉफी परफॉर्मेंसेज या आईसीसी के कोई भी बड़े टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेज या इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंसेज निकाल के देखें, तो वो आखिरी ईयर्स में तो वो बिल्कुल ही बेकार हुए हैं, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। लेकिन क्योंकि बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, हमने उसे खिलाना है, लाजमी खिलाना है, तो उनके साथ तो हम लाजमी जाएंगे। तो खुशदिल शाह की ये बात होगी। फिर उसके बाद आजम खान आ जाएं मिडल ऑर्डर। आजम खान की अगर बात करें, आजम खान को भी मोइन खान ने बड़ा कंधा देते हैं, हमेशा बड़ा मोटिवेट करते हैं कि भाई तुमने जाना है, तुमने खेलना है, तुमने अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, मुल्क के लिए खेलना है। लेकिन वो वही बात है उनकी, फिर वो लीग्स के अंदर चल जाते हैं। अभी भी बीपीएल के अंदर उन्होंने धमाल मचाया हुआ है, लिटरली उन्होंने धमाके कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है, वही 10 रन, 20 रन, 15 रन। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं। इफ्तिखार अहमद अभी मेरा ख्याल से बड़े खुश हो रहे होंगे कि जी मेरा चांस बन रहा है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में इनके पास कोई है नहीं, मैं तजर्बा चाहिए, तजर्बे की वजह। इफ्तिखार अहमद को पिक किया जा सकता है, लेकिन फिर इफ्तिखार अहमद का अगर आप पाकिस्तान के पिचेस हैं, वही बात है, पाकिस्तान की पिचेस पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ्तिखार अहमद की भी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखें, और सब छोड़ें, आप 2024 का वर्ल्ड कप का वो पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर याद कर लें, पाकिस्तान इवन उनको 2 नो बॉल्स मिली, फ्री हिट मिली, फुल टॉसेस मिली, उसके ऊपर भी उनसे छक्का नहीं लग रहा था, शॉट नहीं लग रहा था, इवन चौके भी नहीं लग रहे थे। तो इफ्तिखार अहमद को भी एक पिक करना मेरा ख्याल से एक रिस्क ही होगा। तो पीछे पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कोई नहीं बच जाते। शान मसूद की अगर बात करें, शान मसूद टेस्ट के हमारे कप्तान हैं, और शान मसूद एक अच्छी पिक हो सकते हैं, इनफैक्ट एक बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं। लेकिन शान मसूद की भी वही बात है, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो कोई पता नहीं चलता। अगर हम बॉलिंग की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग का ये नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग की तरह कि यार अगर एक चला तो बात है, ये बाबर चल गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, रिजवान चल गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, साइम चला तो। पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ ना कुछ करके हम मैच निकाल ही लेते हैं। इवन कि हम अगर 100 रन का भी टारगेट देना, तो पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो आखिर में मैच को फंसा देते हैं। जीते ना जीते वो फिर एक अलग बात। खैर, पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग में बड़े अच्छे ऑप्शन है। नसीम शाह को देख रहे हैं, इन फॉर्म है, बड़ी अच्छी विकेट्स ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर अगर आप उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को देखें, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। फिर हारिस रऊफ है, अगर हारिस रऊफ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो हारिस रऊफ का ये है कि वो पाकिस्तान की पिचेस पे नहीं, ज़्यादातर उनको जो पिच सपोर्ट करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस सपोर्ट करते हैं, या बाहर की जो पिचेस होती हैं वो सपोर्ट करती हैं। फिर उसके बाद आप ये बात नोटिस करें कि जो पाकिस्तान के पिचेस हैं, वो पाकिस्तान को बड़ी देर से समझ आई है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान के पिचेस ख़ासतौर पे मुल्तान और लाहौर की जो पिचेस हैं, ये स्पिन सपोर्टिव पिचेस हैं। स्पिन बॉलर्स को इधर विकेटें मिलती हैं और मैच निकलवा लेते हैं स्पिन बॉलर्स। ये पाकिस्तान को बड़ी देर से बात समझ आई, लेकिन बात समझ आ गई। तो मेरा ख्याल से 2 या 3 स्पिनर्स को डालना पड़ेगा। साजिद खान एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, जिस तरह की उन्होंने फॉर्म दिखाई है, उन्होंने जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ विकेटें ली हैं, जिस तरह से उससे पहले सीरीज़ में उन्होंने विकेटें ली, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में उन्हें नहीं लेके गए, मुझे वो भी नहीं समझ आया कि क्यों नहीं लेके गए। लेकिन उधर भी जिस तरह से ज़बरदस्त उन्होंने कारकर्दगी दिखाई इधर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में। फिर नोमान है, नोमान ने जिस तरह से अच्छी बॉलिंग की है। अब्बास अफरीदी हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉइस मौजूद है। अबरार अहमद, जिनको मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं वो भी। तो पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में एक बड़ी वैरायटी आपको नज़र आएगी। स्पिन बॉलर्स भी बड़े अच्छे नज़र आएंगे, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे नज़र आएंगे। कोई अगर एक धीमा है तो कोई बड़ा अच्छा टारगेट भी कर। लेकिन अगर उसी तरफ आप पाकिस्तान की बैटिंग देखें, तो पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ज़ीरो है। साइम अयूब एक अच्छी पिक थी, वो इंजर्ड हो गया। फ़खर ज़मान एक अच्छी पिक है, हम उसको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, वो आप सबको पता है कि क्यों नहीं लेंगे, कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अल्लाह से दुआ यही है कि स्क्वाड पाकिस्तान जल्द अनाउंस करे, और एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस करे, एक विनिंग स्क्वाड अनाउंस करे, जो कि पाकिस्तान को मैच जिताए, टूर्नामेंट जिताए। हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते, ख़ासतौर पे
ये टूर्नामेंट अपने घर में जीतें। और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान आयरलैंड से जीते सीरीज़, जिम्बाब्वे से हम चाहते हैं पाकिस्तान बड़ी टीमों से जीते, इंडिया से जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, इंग्लैंड से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते और बड़े टूर्नामेंट्स में जीते और टूर्नामेंट्स घर लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।